अगर हमारे पास कोई इस तरह से टर्म मौजूद है 2a स्क्वायर, ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, ये जो हमारे पास यहाँ पे ये मौजूद होती है पावर होती है, हम इसको कहते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट, ठीक है। फिर जिस टर्म की पावर हमारे पास मौजूद होती है इस टर्म को हम कहते हैं बेस, इस टर्म को हम क्या कहते हैं, बेस। और मैथमेटिकल फिगर इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट, इसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। सो आज के लेसन में हमने जो सीखना है वो क्या है, कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट एंड बेस। क्लियर? आज की क्लास में सबसे पहली चीज जो हम सीखेंगे वो है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट के बाद सेकंड वन है हमारे पास बेस, और बेस के बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपोनेंट, ठीक है। आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा हुआ है ए, ठीक है। अब आपने इसमें तीनों चीजें बतानी है। सबसे पहले आपने बताना है कि इसका कोफिशिएंट क्या है, आफ्टर दैट आपने बताना है कि इसकी बेस क्या है हमारे पास, ठीक है, और थर्ड पे आपने बताना है कि इसका एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास, ठीक है। इसमें हम ये तीन चीजें आइडेंटिफाई करेंगे, कोफिशिएंट, बेस एंड एक्सपोनेंट। अब देखें हमारे पास इस a के साथ कोई भी टर्म मौजूद नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है, इट मींस इसकी वैल्यू है 1। सो a का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। यहाँ से हमारे पास a का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 1। देखें बेस, ये इटसेल्फ बेस है, जो ये वैल्यू लिखी हुई है ये बेस है, इसको हम कह देंगे a। और एक्सपोनेंट जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी पावर होती है हमारे पास 1। अगर पावर लिखी हुई होगी तो वेल एंड गुड, अगर कोई पावर नहीं लिखी हुई तो इट मींस इसकी पावर है हमारे पास 1, ठीक है। कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास m प्लस 2n। अगेन आपने इसमें तीनों चीजें बतानी है कि इसमें हमारे पास कोफिशिएंट क्या है, इसमें हमारे पास बेस क्या है, और इसमें हमारे पास एक्सपोनेंट क्या है। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास m का कोफिशिएंट यहाँ पे कोई वैल्यू मौजूद नहीं है तो इसका कोफिशिएंट हुआ 1। सिमिलरली देखें यहाँ पे ये क्या है 2, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 2। बेस क्या है फर्स्ट एंड सेकेंड, तो 1 की बेस आ गई हमारे पास m और इसकी बेस आ गई हमारे पास n। एंड द लास्ट वन एक्सपोनेंट, इन दोनों की पावर्स हमारे पास क्या आ गई 1। So come on the question number 3. Question number 3 है हमारे पास 7y plus 4z। ओके, अब हमने इसमें बताना है कि हमारे पास क्या कोफिशिएंट है, हमारी क्या बेस है और हमारा एक्सपोनेंट क्या है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या है 7, सो कोफिशिएंट ऑफ y क्या आ गया हमारे पास 7, z के साथ क्या मौजूद है 4, सो कोफिशिएंट ऑफ
z क्या आ गया 4, बेस क्या है, यहाँ है y और यहाँ क्या है z, सो हमारे पास ये आ गया। एंड द लास्ट वन, ना इसकी पावर है और ना इसकी पावर है, और हमने कहा था कि जिस टर्म की कोई पावर नहीं होती उसकी पावर होती है 1, सो एक्सपोनेंट जो है वो बोथ टर्म्स का हमारे पास आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 3x पावर 4, 3x पावर 4 माइनस 2z स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे इसकी बेस, इसकी पावर और इसका कोफिशिएंट। सो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 क्या है हमारे पास 3, देन z का कोफिशिएंट क्या है 2। अच्छा एक बात बताएं मुझे, हम 2 लिखेंगे या -2 लिखेंगे? यहाँ पे 2 के साथ माइनस भी मौजूद है ना, तो क्या इसका कोफिशिएंट -2 होगा या +2 होगा? ये बात पता है किसी को? -2 होगा। हमारे पास 2 के साथ माइनस है तो इसलिए हमें -2 लेंगे, और बेस क्या है इसकी x और इसकी बेस क्या है हमारे पास z। ठीक है, सो यहाँ आ गया x और यहाँ आ गया z। अब इसकी पावर क्या मौजूद है यहाँ पे 4, सो x के नीचे हम मेंशन कर देते हैं 4 और z की पावर क्या है हमारे पास 2, सो हम इसके साथ मेंशन कर देते हैं 2। Our question number 5 is 3x square, 3x square minus 4y square plus 2z। अब हमने बताना है इसका कोफिशिएंट, आफ्टर दैट हमने बताना है इसकी बेस, और लास्ट पे हमने बताना है इसका एक्सपोनेंट। सो कोफिशिएंट क्या है 3, देन क्या है -4 एंड द लास्ट वन इज 2, और बेस कौन कौन सी है हमारे पास? हेयर इन फर्स्ट टर्म x, सेकेंड टर्म में y एंड इन द थर्ड टर्म z। सो x, y एंड z। आफ्टर दैट x का एक्सपोनेंट है हमारे पास 2, y का एक्सपोनेंट भी 2 एंड z का एक्सपोनेंट कोई पावर नहीं है तो इसकी पावर क्या होगी 1। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 2ab minus 1/3 BC। ओके, अब यहाँ पे देखें कोफिशिएंट क्या है, AB का कोफिशिएंट क्या है 2 एंड BC का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 1/3। BC का कोफिशिएंट क्या हो गया हमारे पास 1/3। अब मुझे बताइए यहाँ पे बेस क्या क्या आ रही है, इसमें बेस कौन कौन सी आ रही है A, B and C। सो फर्स्ट पे हम लिख देते हैं A, देन कॉमा B, कॉमा C। इसके बाद हमारे पास इन तीनों पे कोई पावर मौजूद नहीं है, तो इट मींस इसकी पावर क्या है हमारे पास 1। इसकी पावर क्या है हमारे पास 1। क्लियर?